आज हम बहुत गहरे टॉपिक को समझेंगे। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है पैदा होना, मरना और फिर उनकी तरफ लौट करके जाना। ये कौन सी साइकिल की बात की है अल्लाह ताला ने? पैदा करता हूँ, मारता हूँ, फिर पैदा करता हूँ, फिर अपनी ही मेरी ही तरफ तुमको लौट करके आना है। चलिए कुछ सूरतें देखेंगे, कुछ दुआ देखेंगे और इसकी तरफ लौट करके चलेंगे। जब हम इसकी तरफ इशारा करते हैं तो यहाँ पर हम पेशानी की बात कर रहे होते हैं। पेशानी में मौजूद होती है हमारी रूह, जहाँ से हम सजदा करते हैं। ये एक वीडियो में क्लियर करके तफसील से डाला गया है, मगर अभी हम आपको बताते हैं यहाँ आपकी रूह मौजूद होती है, इसीलिए पेशानी से सजदा किया जाता है। सजदे का मतलब होता है फुल सरेंडर, रब्बुल आलमीन के सामने फुल सरेंडर। चलिए देखते हैं सूरा बकरा आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला कहते हैं, तुम निर्जीव थे, फिर मैंने तुम्हें जीवन दिया और मैं फिर तुम्हें मारता हूँ और फिर तुम्हें ज़िंदगी देता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक लाइन को गांठ बांध लीजिए कुरान की। ये किताब उनके लिए है जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान लाने का मतलब क्या है? गैब पर ईमान लाने का मतलब है छुपी हुई चीज़ को पहचान लेना। कुरान को बहुत कहते हैं ना, गहराई से, बहुत महीनता से समझने वाली चीज़ है वो, क्योंकि वो एज इन आपको एविडेंस नहीं देगा कि वो रूह की बात कर रहा है, मगर वो रूह की बात कर रहा है। क्यों? ये किताब उनके लिए है जो गैब पर ईमान लाएंगे। गैब पर ईमान लाना एक ज़ाहिर है जो जिस्म दिख रहा है, एक गैब है जो यहाँ से हमारे जिस्म को चला रहा है। ये गैब निकल जाए अगर, तो ये जिस्म जनाजा बन जाएगा। तो काम कौन कर रहा है? ये जिस्म तो कर रहा है, इसको करा कौन रहा है? कौन सी है जो मेन पावर है जो करा रही है? वो है रूह। और जब रूह को समझते हो तो ये रूह कहाँ से आई? रूह के रब को समझते हो। उन्होंने क्या कहा? फिर तुम मेरी तरफ लौटा के आओ। पहले तुम्हें मैंने यहाँ भेजा, फिर तुम मरोगे, फिर मैं तुम्हें ज़िंदा करूँगा और फिर तुम मेरी तरफ लौट करके आओगे। एक जर्नी की बात हो रही है। तो यहाँ कौन सी मौत, कौन सी ज़िंदगी की बात हो रही है? जैसे कि हमने कहा ना, ये गैब पर ईमान लाने की किताब है, मतलब रूह को समझने की। देखिए, आदम अलैहिस्सलाम को जब बहिश्ते बरी में रखा गया, एक गलती हुई थी ना। खैर, वो गलती बहुत गहराई से समझने वाली है, हम लोग उस गलती को बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो वो अल्लाह ताला को फिर नाराज़गी हो गई। उन्होंने क्या कहा? अब तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए हो, तुम लोग बहिश्ते बरी से निकल जाओ, तुम लोग अब बहिश्ते बरी से निकल जाओ। क्या गलती हो गई थी उनको? उनको बॉडी कॉन्शियसनेस का एहसास हो गया था। बाइबल में कह दिया गया है एप्पल, अब कुरान में कह दिया गया है इसको गंदुम। बहरहाल, वो जो चीज़ थी उसने किया क्या था? उसने क्या किया था? जन्नत में आसानी की जिस्म नहीं होता है, जिस्म होता है मगर रूहानियत पे मौजूद होता है। अब बताओ जन्नत कहाँ पर होती है? ये टॉपिक जानना है? ये बहुत अच्छा टॉपिक है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना जन्नत ऊपर होती है। क्या वाकई में जन्नत ऊपर होती है? थोड़ा तो गैब पर ईमान ले आओ। कुरान में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खोल खोल के बयां की गई हैं। जन्नत होती कहाँ पर है ये हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो दूसरा है कि कैसे मरते हो, कैसे वापसी होती है तुम्हारी। तो आदम अलैहिस्सलाम को क्या हुआ? फिर बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई, तो उन्होंने कहा अब तुम ज़मीन में जाओ, मैंने ज़मीन में एक वक्त तक के लिए तुम्हारे लिए मुआश मुकर्रर कर दिया है। तो उनको दुनिया में भेजा गया। उसके बाद फिर क्या कहा था? जब मैं अभी तुम्हें कुछ कलिमात सिखा रहा हूँ और जब मैं आऊँ तो मेरी पुरसिश करना। शर्त कर दी थी, जब मैं आऊँ तो मेरी पुरसिश करना। क्या हुआ था? उन लोग को बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई थी। बॉडी कॉन्शियसनेस आने का मतलब, जब आप जन्नत में होते हो तो अपनी रूहानियत में मौजूद होते हो। जब आप अपनी रूहानियत से नीचे आ जाते हो तो एक्चुअल दोज़ख शुरू हो जाती है। आप अपने जिस्म से वो सारे काम करते हो जो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी रूह अब काम करने लायक ही नहीं रह गई है। आपसे वो सारे काम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने, अल्लाह ताला कहते हैं ना, मेरी बनाई हुई हदों के पार मत जाना। वो हदें कौन सी हैं जो हमारी रूहानियत को जगाए रखती हैं? वो हदें कौन सी हैं जो पार हो जाती हैं तो हम नीचे आ जाते हैं? नीचे आने का मतलब होता है अपने जिस्म में उतर आना।
जो काम आप रूह से कर सकते थे वो जिस्म से करने लग जाते हैं। तो ये होता है। तो उन्होंने क्या कहा, जब तुम्हारे को मैं पैदा किया मैंने, जब उन्होंने प्योरेस्ट फॉर्म में आपको पैदा करके नीचे भेजा और फिर वो मर जाते हो आप, आपको मौत भी वही देते हैं। कैसे मौत देते हो, आप जिस्म में उतर जाते हो। फिर जब आप जिस्म में उतर जाते हो तो आपके अमाल नामे बन जाते हैं। तो अमाल नामे के लिए भी उन्होंने क्या कहा कि जो तुमने अपने हाथों से आगे भेजा है तुम वही देख रहे हो, इसमें उनकी कोई वो नहीं है, तुम्हारे हाथों से आगे भेजा हुआ है अमाल नामा वो तो तुम्हें काटना ही है। अब आप जब वहाँ से आए थे तो आप साफ सुथरे सफ़ेद सफ़ेद थे, जब आप यहाँ पर आए तो आप में गंदगी लगना शुरू हुई, आप काले हो गए। शर्त है वहाँ दोबारा लौट करके जाने की कि आपको दोबारा सफ़ेद होना पड़ेगा। अब सफ़ेद करने का काम किसका है? जिस तरह से ये जिस्म जो होता है, इस जिस्म को 5 एलिमेंट्स से बना हुआ होता है। इस जिस्म को बनाना बिगाड़ना सारे 5 एलिमेंट्स के काम होते हैं। आप 5 एलिमेंट्स से बने हुए खाने को अच्छे तरीके, अच्छा खाना खाओगे तो आपका बॉडी बनेगा, अच्छा रहेगा। गलत तरीके का खाना खाओगे वो ख़राब हो जाएगी। उसी तरीके से ये जो रूह है, इस रूह की ग़िज़ा कैसे पूरी होती है? रूहों के रब से पूरी होती है, अल्लाह से लौ लगा के पूरी होती है। तो वो जिनको पता था कि वो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, वो उनसे लॉ लगा के इसको प्योर किया जाता है। इसको प्योर किया जाता है, अपने आप को बाउंड्रीज़ में बांधा जाता है, अपनी नफ्स को कुचला जाता है, नेस्त नाबूद किया जाता है। अपनी रूह तब जा कर के जागती है और जब फुल जाग जाती है तो आप लौट करके जाते हो। इसीलिए कहा गया है कुरान में कि जाग जाओ, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम ख्वाहिश करो कि हाय काश मैं एक बार और भेज दिया जाऊं ताकि मैं उन चीज़ों को सुधार लूं जो मैंने की हैं। तो एक बार पैदा होने का मतलब और एक बार मरने का मतलब इस रूह से है, इस जिस्म से नहीं है। जिस्म के मसले कुछ और हैं। जिस्म के मसले तो ये हैं कि जो तुम अपने हाथों से अपने आगे भेजोगे वो तुम को ही करना होगा। एक दुआ होती है जो नमाज में पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज़ाबिल, ये पूरा आप लोग पढ़ते होंगे। हम इसके मायने को देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। इसमें मांगा गया है कि अल्लाह ताला हमको माफ़ कर दीजिए, कब्र के अज़ाब से हमें माफ़ कर दीजिए, हमें दोज़ख की आँख से बचा लीजिए, और वो गुनाह जो हमें ट्रायल पर लेकर के जाएं। ट्रायल पर मतलब ज़िंदगी लेना और मौत लेने के ट्रायल पर जो हमको फंसा करके रखें, ऐसे गुनाहों से हमको बचा लीजिए। गहराई से सोचिए कौन से ट्रायल की बात हो रही है जो हमें बार बार पैदा कर रहा है, बार बार हमको मौत दे रहा है। ये इस सोल की तो एक बार ही पैदाइश होती है, एक बार ही मरती है, एक बार ही लौट करके जाती है वापस, और फिर इसका जो रिटर्न होता है, क्योंकि दुनिया बनती रहती है, ठीक है। दुनिया वो होता नहीं है कि कभी नूह की कश्ती बन के उड़ गई, कभी कुछ, तो वो कॉन्टीन्यूस साइकिल है। मगर यहाँ पर किस उसकी बात हो रही है इस दुआ में कि मुझे ऐसे गुनाहों से बचाइए जो मुझे बार बार पैदा होने और बार बार मरने से बचाएं, क्योंकि पैदा होना मरना सिर्फ एक बार हो रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, वो रूहानी बात है। यहाँ जिस्मानी बात है। जब जिस्म में फंस गए हो तो जिस्म से ही उसको काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस पैदाइश की बात हो रही है, बार बार पैदा होना, बार बार मरना। इसको बाइबल में कहा भी गया है कि जो काम तुम अपने बॉडी से करते हो उसका सिला तुम बॉडी से ही उतारते हो, जो रूह से करते हो उसका रूह से ही उतारते हो। देखो, कुछ करेक्शन करते करते आगे आगे किताबें उतरी हैं, मगर इस चीज़ को समझना होगा, वो जिस मौत की बात कर रहे हैं वो रूहानियत की, वो उसको बोल रहे हैं कि जब आपकी रूह एकदम ख़राब हो जाती है। मगर अमाल नामा भोगने के लिए, आपको अमाल नामे को अपने क्लियर करने के लिए आप फंसे रहते हो। इसीलिए क्या होता है, बच्चे तो नए पैदा होते हैं मगर हरकतें उनके अंदर बड़ी पुरानी पुरानी सी होती हैं। लगता नहीं है कोई नई सीडी हमारे घर आई है, लगता है कोई पार्ट इसके अंदर ऑलरेडी फिल्ड है जो बज रहा है। बहुत गहराई से समझने वाली चीज़ है। कौन से ट्रायल्स के लिए माफ़ी मांगी गई है कि मुझे दोबारा पैदा होने, दोबारा मरने से बचाइए, जबकि ये बात एकदम लिखी गई है कुरान में कि तुम एक बार पैदा होगे, एक बार मरोगे और मैं तुम्हें अपनी तरफ लौटा के लेकर के जाऊंगा।
वो रूहानी मौत की बात है, यहाँ जिस्मानी मौत की बात की जा रही है, जिस्मानी ज़िंदगी की बात की जा रही है, क्योंकि जिस्म से आपने बहुत सारे अमाल बना लिए हैं।